गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में अपन दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं बिल्कुल बेसिक से आसान शब्दों में सिखाने वाला हूं। और यकीन मानिए दोस्त, इससे पहले भले ही आपको गुणा करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद ऑल डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है, तो इसका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए किसी भी दो मैट्रिक्स को लाकर आप गुणा नहीं कर सकते। गुणा करने के लिए कुछ टर्म और कंडीशन है, यदि उसको फॉलो करता है दोनों मैट्रिक्स, तभी आपको उसका गुणा संभव है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि इनका गुणा संभव है कि नहीं। अर्थात इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि दो अवयवों का गुणा होगा कि नहीं होगा, ये भी आप पता करना सीख जाएंगे। तो आइए इसका हम चेक करते हैं कि इनका गुणा संभव है कि नहीं। यदि संभव रहेगा तो गुणा करेंगे, यदि नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब किसी भी दो मैट्रिक्स को लाकर आप मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए इतना है और मैट्रिक्स बी कितना है, 2 0 2 6 0 7 9 8। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का हम ऑर्डर अर्थात कोटि लिखेंगे। तो कोटि कैसे लिखते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो कोटि लिखने के लिए क्या करते हैं, आई इंटू जे, अर्थात कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, अर्थात पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, किसी अवयव का कोटि होता है। तो इसमें रो कितना है, अर्थात पंक्ति, पंक्ति मतलब कि क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, A1 2। तो रो इसका कितना हो गया 2, और कॉलम कितना है, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये भी 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, अर्थात कोटि 2 क्रॉस 2 हो गया। और इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है 1 2 3। अर्थात किसी भी अवयव का कोटि लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति की संख्या फिर गुणे स्तंभ की संख्या करते हैं, और पंक्ति की संख्या के लिए हम क्षैतिज रेखा देखते हैं, और स्तंभ की संख्या के लिए वर्टिकल लाइन अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा, ये खड़ी वाली लाइन। ठीक है, आप कोटि लिख लिए, उसके बाद इसका चेक करेंगे कि हम गुणनफल संभव है कि नहीं। तो गुणनफल संभव चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पहले वाले अवयव का स्तंभ यदि दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के बराबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा संभव है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के बराबर है तो हमारा क्या है, गुणा संभव है दोनों अवयवों का। तो यहाँ पर बराबर है इसलिए इसका गुणा संभव है, तो गुणा कर सकते हैं। तो आइए हम इनका गुणा करते हैं। तो आई होप कि आपको गुणा चेक करने आ गया होगा कि दो अवयवों का कब गुणा होगा कब नहीं। यदि बराबर नहीं हो रहता तो आप गुणा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि दूसरे वाले अवयव का पहला जो स्तंभ है यहाँ पर रखेंगे, पहले स्तंभ के अवयव को, जो कि 2 और 7 है। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर गुणा करने पर मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 क्रॉस 3 के, अर्थात इसमें 2 पंक्ति हो गए 3 स्तंभ होगा। तो दूसरे वाले अवयव के स्तंभ के अवयव यहाँ पर रखेंगे, फिर इस वाले अवयव के पंक्ति में गुणा करके ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पंक्ति में गुणा करेंगे और उनको जोड़कर यहाँ पर स्तंभ में लिख देंगे। तो 6 दूनी 12 9 7 63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और 63 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। अब फिर सेकेंड वाले रो में कर देंगे, तो 2 दूनी 4 7 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25। गुणा करके जोड़ेंगे और यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे। फिर क्या है, अब दूसरे वाले कॉलम के अवयव को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जो 6 और 9 है, 6 और 9 यहाँ पर पेंसिल से लिखेंगे, फिर अंत में उसको इरेज कर देंगे। तब ये तो हो गया काम इसका। अब 6 6 के 36 और 9 9 81, तो कितना हो जाएगा, 81 में 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 3 11, 117 हो जाएगा, 117। और फिर 6 दूनी 12 और 9 3 27,
तो 39 और 12 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम के अवयव को यहाँ पर लेकर आएंगे जो कि कितना है 0 और 8। अब ये तो हो गया, इसको तो कोई अब इसका काम नहीं है। अब 0 का 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 9 72, तो इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। 0 ऐड करेंगे तो 72 ही रह जाएगा। फिर 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा और 9 3 27। तो हमारा जो गुणा करने पर अवयव प्राप्त होगा यही होगा। तो आई होप कि दो अवयवों का गुणा कैसे चेक किया जाता है, होगा कि नहीं होगा, अर्थात उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये भी आपको चेक करने आ गया होगा। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मल्टीप्लिकेशन भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ आपको सिखा दिया, ऑर्डर निकालना किसी मैट्रिक्स का, और चेक करना कि किसी मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है कि नहीं, और गुणा करना। ये 3 चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी कहीं पर डाउट होगा तो ज़रूर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।